दोस्तों, आज से करीब 9 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हालांकि उस वक्त वो गृह मंत्री नहीं हुआ करते थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अरुण जेटली साहब भी उस वक्त जिंदा थे। दोनों लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 2 डिग्रियां दिखाते हैं और दावा ये करते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री है। लेकिन 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसके बाद सवाल यह खड़ा होने लगा है कि क्या 9 साल पहले अमित शाह ने इस देश के साथ झूठ बोला, देश को धोखे में रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्रियां सार्वजनिक की। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है और इन चर्चाओं के बीच में फर्जी डिग्री दिखाए जाने का आरोप अमित शाह पर लग रहा है। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसकी डिटेल मैं आपको देता हूं। उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखा है, 9 साल पहले अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 कागज दिखाकर कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की कॉपी है। यही बात कोर्ट में हलफनामे समेत कहने से क्यों डर रही है भाजपा? क्या डिग्री नकली है? अब 9 साल पहले अमित शाह जी ने क्या कहा था, उसको भी सुन लीजिए। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सुना आपने दोस्तों, अमित शाह जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए और बीए की डिग्रियां वो सार्वजनिक कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। यानी कि वो जो डिग्रियां लेकर आए हैं, देश को इस विश्वास के साथ दिखा रहे हैं कि ये डिग्रियां सच हैं, सही हैं। लेकिन अब बवाल क्यों मचा हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला जो आया है उसके बाद ये डिग्रियां फर्जी कैसे कही जा रही हैं, इस पर आते हैं। जरा ये खबर देखिए। पीएम मोदी की डीयू की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलटा, आरटीआई एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड मांगा था। खबर में अंदर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग CIC का आदेश पलट दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल CIC ने 2016 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। पीएम मोदी ने भी इसी साल परीक्षा पास की थी। आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने दलील दी, जो जानकारी मांगी गई है वो हर विश्वविद्यालय सार्वजनिक करता है। इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई बार अखबारों में भी छापा जाता है। हालांकि दोस्तों, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का सवाल नहीं है, स्मृति ईरानी की भी डिग्री का सवाल है। जी हां, 10वीं और 12वीं की डिग्री पर उनके भी सवाल खड़े हैं। क्या है खबर, देखिए जरा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें CBSE को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट रिकॉर्ड दिखाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि किसी की शैक्षणिक डिग्री निजी जानकारी है और इसे तभी सार्वजनिक किया जा सकता है जब इसमें बड़ा जनहित जुड़ा हो। अदालत के मुताबिक इस मामले में ऐसा कोई जनहित नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई संवैधानिक पद पर बने रहने की कानूनी शर्त नहीं है। बिना वजह निजी शैक्षणिक जानकारी सार्वजनिक करना व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों, ये भी निष्ठा का उल्लंघन हो गया है। जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयुक्त ये कह रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं की जो वीडियो फुटेजेस हैं उसे क्या दिया जा सकता है, उससे उनके निजता का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ डिग्री दिखाकर भी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार जी के पदचिन्हों पर और भी आगे मोहर लगाई जा रही है। हालांकि इन सब बातों से परे अपने आप में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह, जो मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह, वो और अरुण जेटली साहब, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री दिखाई थी, जिसे अब नहीं दिखाने के लिए बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई हम वो डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है और यूनिवर्सिटी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी लड़ाई लड़ रही है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री आखिरकार यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिखानी चाहती, और डिग्री अगर दिखा भी दी तो फिर क्या हो जाएगा उससे? डिग्री देखकर
कोई क्या ही कर लेगा भाई, और इससे निजता का उल्लंघन कैसे हो जाएगा। डिग्री तो अमित शाह जी ने दिखाई दी थी, उन्होंने जो बैचलर की डिग्री दिखाई थी उसमें 3rd डिवीज़न थे वो, और मास्टर्स की जो डिग्री थी उसमें 1st डिवीज़न उनको बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ऐसे में क्या ही हो गया, किसी का कुछ चला गया क्या। और इसी बात की सत्यता की जांच हो जाती कि ये जो डिग्री दिखाई गई थी ये सही थी या गलत थी, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट अगर जानकारी मांग रहे थे तो आपको दे देनी चाहिए थी। लेकिन आप कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर आपने केस लड़ा, और कोर्ट में केस लड़ना कोई फ्री का काम तो है नहीं। जो वकील होते हैं उनके पैसे लगते हैं, तो ये सारे पैसे इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी को केस लड़ना ज़्यादा आसान लगा, बजाय इसके कि वो आरटीआई एक्टिविस्ट को इस बात की जानकारी दे देते कि उस साल कौन कौन लोग पास हुए। और इससे क्या ही किसका क्या चला जाता मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं किस साल पास हुआ हूं, अगर आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी तो आप क्या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरी कौन सी निजता का उल्लंघन हो जाएगा अगर आप मेरी डिग्री देख लेंगे। हाँ ठीक है, अगर मैं फेल हो गया हूँ या फिर मेरे नंबर कम है तो ठीक है, मुझे थोड़ी झेप लगेगी, मुझे इस बात का कष्ट होगा कि आप देखेंगे और मेरे बारे में कोई सोच बनाएंगे, अपने मन में गलत सोच बनाएंगे, मेरे व्यक्तित्व पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। अगर मेरे नंबर कम होंगे या फिर मैं फेल हो गया हूँगा तब, जब प्रधानमंत्री 1st डिवीज़न मास्टर्स पास हो रहे हैं, 3rd डिवीज़न उन्होंने डिग्री अगर ग्रेजुएशन की ली है, जिसको दिखा चुके हैं अमित शाह जी, तो फिर इसको सत्यापित करने में क्या दिक्कत थी, किसे क्या प्रॉब्लम थी, और इससे क्या ही हो जाता, अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी बात को लेकर प्रशांत भूषण जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, देखिए जरा। प्रशांत भूषण लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, कोर्ट का आदेश। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हर इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को अपनी डिग्रियों के बारे में बताना होगा, दूसरी तरफ हाई कोर्ट कहता है कि प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री की डिग्री नहीं देख सकते। ये कैसा अंधा न्याय है। अब बताइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है डिग्रियां दिखाओ, हाई कोर्ट कहता है डिग्री नहीं दिखाएंगे, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे निजता का उल्लंघन हो जाएगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात इसलिए दोस्तों क्योंकि डिग्री नहीं दिखाने से कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है, शक पैदा होता है, जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकता है। और क्या इसी वजह से इस बात को छेड़ दिया गया है, एक बार फिर से ये राग अलापा जा रहा है, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री में आखिरकार ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा हुआ है जो बाहर आ जाएगा तो बहुत बड़ा हड़कंप मच जाएगा, उनकी निजता का उल्लंघन हो जाएगा। अपने आप में ये सवाल है, क्योंकि देश में और भी मुद्दे हैं जिन पर खूब चर्चा हो रही है। एसआईआर का मुद्दा है, जिस तरह से राहुल गांधी बिहार के अंदर यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि आपके वोट को चोरी किया जा रहा है। क्या इस बात से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आया गया है? इससे पहले भी जगदीप धनखड़ साहब गायब हैं, इस बात का मुद्दा उठा दिया गया। तमाम ऐसे मुद्दे लाकर सामने रखे जा रहे हैं जिनसे ध्यान भटके। क्या ये भी उन्हीं में से एक है जिसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? अपने आप में ये सवाल खड़ा जरूर होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।